हेलो एवरीवन। ये हमारा लोकोक्ति और कहावतों की सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एज़ यूजुअल जो लास्ट लेक्चर था उसके एक बार इम्पोर्टेंट लोकोक्ति और मुहावरे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और वो हम जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से चलेंगे कि जो जो स्टार लगाए हमने, जो भी लोकोक्ति एवं कहावतें हैं उन पे ही फोकस करके चलेंगे इस रिवीजन में। जैसे जो जो भीगे काम दी त्यों त्यों भारी हुए, मतलब कि मुसीबत या फिर समय के साथ साथ जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि यदि मुसीबतों को नहीं सुधारा जाए तो मुसीबतें एक्यूमुलेट होके, मतलब एक साथ जुड़कर एक बड़ी मुसीबत के रूप में बदल जाती है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, है ना। इसका क्या है कि दोनों एक जैसे ही बुरे होते हैं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। अब मुझे एक जो है लोकोक्ति बताइए, कहावत बताइए जो इसी से संबंध ऐसे ही थी कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक है, इसका मुझे अर्थ बताइए कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि रिकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव रिकॉल के माध्यम से ही आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, इसका क्या है कि जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, मतलब दोनों ही सेम प्रकार से हानिकारक है या फिर बुरे है। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, मतलब कि जितना त्याग करोगे या जितना बलिदान दोगे, जितना निवेश करोगे किस चीज़ में, उतना ही वो जो चीज़ है वो फ़ायदा पहुंचाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया एक अलग अर्थ निकल सकता है इसका आपको कि भाई जिससे जितना अच्छा मीठा बोलोगे उतना ही लाभ होगा। ठीक है, सही बात है, लेकिन इसका अर्थ एग्जैक्टली वो नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जितना निवेश करोगे, जितना त्याग करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतना ही फल प्राप्त होगा। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी, मतलब सीधी सी बात है, जहाँ से लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना होगी वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे या फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र हो जाएगा वो। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, छछूंदर को एज ए बोलते ना कि यार छछूंदर सा व्यक्ति है। यदि कोई लीचड़ व्यक्ति, लीचड़ टाइप का, मतलब कि बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, बहुत बेकार व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो बोलते हैं कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। या चमेली का तेल को महत्वपूर्ण वस्तु से इंगित किया गया है और छछूंदर को दुष्ट व्यक्ति से या फिर अयोग्य व्यक्ति से इंगित किया गया है। चोरन कुतिया मिल गई और पहरा किसका दे, मतलब कि जो कुतिया है या फिर कुत्ता है वो चोरों से मिल गया है जो कि चौकीदारी करता था, तो अब वो पहरा किसका देगा। जब रक्षक ही चोरों के साथ मिल गया तो उसके पहरा देने से क्या फायदा, वो तो चोरी ही करवाएगा। चिराग तले अंधेरा होना, चिराग तले अंधेरा होना मतलब कि अपने पास ही अपने नज़दीक ही अवगुण छुपा होना या फिर गुण में ही अवगुण छुपा होना और उसको न देख पाना। ठीक है, अपने नज़दीकी व्यक्ति के अवगुण को न देख पाना, चिराग तले अंधेरा होना। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सो ये है चंदन बिस व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब जैसे सबको पता है कि चंदन के जो वृक्ष होता है उसके चारों तरफ सर्प लिपटे हुए होते हैं, मतलब उसके चारों तरफ घूम के और चिपके हुए होते हैं। उसका रीज़न ये है कि चंदन की सुगंध जो है उनको आकर्षित करती है। अभी वही कह रही है कि चंदन के जो वृक्ष है उसके चारों तरफ विष युक्त जो सर्प है वो लिपटे हुए होते हैं, स्टिल जो चंदन है वो चंदन ही रहता है। ठीक है, उसमें विषाक्तता नहीं आती, उसमें जो सुगंध है वो वैसे ही बनी रहती है। तो इसी प्रकार ऐसे है कि चाहे कोई भला व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, तो उसके चारों तरफ कितने भी दुष्ट लोग हो या फिर कितने भी दुर्जन लोग हो, उनकी संगति में भी आ जाए लेकिन उस पर संगत का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा ही एक व्यक्ति, एक छात्र जो एस्पिरेंट है उसका नेचर इसी प्रकार से होना चाहिए, चंदन की तरह, कि आपके चारों तरफ कितनी ही बुराई है, कितनी ही निंदाएं है, ठीक है, अच्छी निंदा है उनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो फालतू की निंदा है, जो नेगेटिव एनर्जी जो लोग भरते हैं आसपास से, हमें उनको इग्नोर करता है एज ए चंदन। सो यू हैव टू बिहेव लाइक ए चंदन। तो चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा ने काट, मतलब कि चंदन की तो चुटकी ही बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक काठ या लकड़ी की गाड़ी से, इतना ज़्यादा लकड़ी की काठी से। ठीक है, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसका थोड़ा सा ही बहुत लाभकारी होता है किसकी तुलना में, एक पूरी गाड़ी जो है चंदन की भरी हुई है उससे, सॉरी लकड़ी की भरी हुई है उससे, या फिर अमहत्वपूर्ण चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की कम क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खी उड़ाएगा। अब देखो ये नेगेटिव है। ठीक है, प्रथम दृष्टया आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलेगा, तो यहीं से देख के चलना है इसको कि ये नेगेटिव है। कि भाई यदि घोड़ा मतलब कि एज ए स्वार्थी व्यक्ति की बात की, यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो यदि उसका कुछ लाभ होगा तो वो खुद के ही लाभ के लिए उस लाभ का उपयोग करेगा, है ना। समाज के लिए उसके उस जो लाभ है उसका उपयोग नहीं करेगा वो। तो वैसे ही बोला है, जैसे घोड़े घोड़े की दुम बढ़ेगी तो खुद की मक्खी उड़ाएगा, किसी दूसरे का फायदा नहीं करेगा, इस सेंस में बोला गया है। घी सवारे काम,
बड़ी बहू का नाम, मतलब कि देखो छोटी बहू और बड़ी बहू को कंपैरिजन किया गया कि बेचारी छोटी बहू जो है सारे काम करती है। एक घी होता है, ठीक है, तो घी के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे दही जमाना, दही को बिलोना, सारी चीज़ें होती है, तो वो छोटी बहू करती है बेचारी। लेकिन बड़ी बहू क्या करती है, अंत में जो सार निकलता है, जो घी का सार निकलता है, दधी सार जो बोलते हैं घी को, वो निकल के इकट्ठा कर देती है। तो सबको क्या लगता है कि अंत का काम इसने किया, मतलब सारा काम इसने किया। तो मतलब अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और ही होता है और यश किसी और को प्राप्त हो जाता है ना। मतलब अंत में जो अच्छा सफल होता है उसी की सब वाहवा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एसआई के लिए एकदम पूरी जोर से मेहनत कर रहे हो, और शायद जो सेलेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि देखो 100 सीट है, ठीक है, और 110 लोग सेम टाइप की मेहनत कर रहे हैं, स्टिल मिलेगी तो 100 को ही, तो वो 10 लोगों का क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन वही बात है कि उनकी उनकी स्थिति किसकी तरह, बड़ी छोटी बहू की तरह, बेचारी की तरह, ठीक है। तो ये आपके कल के जो है लोकोक्ति एवं कहावतें थी। अब आज के लेक्चर के लोकोक्ति एवं कहावतें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है आज के, कि टके के लिए मस्जिद तोड़ना, मतलब कि एक तुच्छ से लाभ के लिए बहुत बड़ा नुकसान, तुच्छ से स्वार्थ के लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान करना, या फिर जो है अनर्थ करना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ठंडा लोहे से क्या क्या अर्थ निकल रहा है, कि मतलब कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति, तो शांत, तल्लीन और जो संयमी स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो अंततः क्रोधित व्यक्ति पर जो है विजय प्राप्त करता है ना। आप उदाहरण देख लीजिए, रावण और राम भगवान का उदाहरण देख लीजिए। इसमें एक तो चलो ये है कि एक धर्म के लिए लड़ रहा था और एक अधर्म के लिए लड़ रहा था, तो ऑफकोर्स जो धर्म के लिए लड़ रहा है उसकी विजय होगी। लेकिन दूसरा यदि हम एक पक्ष और देखें, तो रावण जो है क्रोध के कारण ही मरा था, ठीक है, और राम भगवान ने रावण पे विजय अपने शालीन और तसल्ली और जो संयम जो स्वभाव है उसके कारण ही विजय प्राप्त की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा के दे दाम, मतलब ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा दे दाम। तो मतलब ठोक बजा ले चीज, जैसे बोलते हैं ना ठोक बजा के, तो ठोक बजा के मतलब कि डंके की चोट पर, तो मतलब अच्छी चीज कोई अच्छी, ठीक है, तो कोई अच्छी चीज है तो उसके भाई दाम भी उतने ही अच्छे होंगे। तो अच्छी गुणवत्ता वाली कोई चीज है ना, तो उसका मूल्य भी अधिक चुकाना पड़ेगा। तो जितना अच्छी मूल्य की कोई चीज़ है तो उतना ही अच्छा जो है इसका दाम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कन्फ्यूजन हो सकते हो इसमें। ये जो आज का लेक्चर है इसमें बहुत सारे आपको ऐसे लोकोक्ति एवं कहावतें मिलेंगी जो मे भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टारों की संख्या यहाँ ज़्यादा होने वाली है, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और वहाँ पे इनको जो है लिख लीजिए। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील, मतलब कि देखो नुकसान किसी दूसरे से हुआ है और उसका जो गुस्सा है वो किसी दूसरे पे निकालता है, और दूसरे का तुलना यहाँ पर घर से की गई है कि भाई बाहर या फिर पराये लोगों से जो है अपमान मिलता है, और अपना गुस्सा जो है अपने निकट के लोगों पर निकाला जाता है, इसका वो अर्थ है। ठोकर लगे तब आँख खुले, मतलब कि असफलता प्राप्त होने पर ही जो है ना सीख मिलती है किसी भी व्यक्ति को, और ये एस्पिरेंट जीवन में तो सीखने की बहुत ज़्यादा ही बात है, ठीक है। अभ्यर्थी जीवन में बहुत ज़्यादा सीखने की बात है ये, कि भाई असफल हुए तो हमको असफलता से चिंतित नहीं होना है, ठीक है। किसी भी धर्म को मानते हो आप लोग हिंदू धर्म को मानते हो, मुस्लिम धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म के लोग हो आप, सारे धर्मों में यही बात की गई है। गीता जो सारे धर्मों के लोग मानते हैं, क्योंकि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है, गीता क्या है, एक उपदेशक ग्रंथ है, सबको अच्छी शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। तो उसमें क्या बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो असफलता से सीखने की बात कही गई है कि भाई कर्म करते जाओ, ठीक है, सफलता असफलता जो है भगवान के हाथ में है। डंडा सबका पीर, मतलब पीर का मतलब क्या होता है, उच्च व्यक्ति या फिर किसी का भगवान, तो डंडा सबका पीर, इसको बोला गया है कि भाई डंडे के बल पे सब कुछ चलता है ना, डंडे से अनुशासन आ जाता है। डायन को दामाद प्यारा, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, बुरे व्यक्ति को बुरा ही व्यक्ति चाहता है, चाहे कोई बुरा ही क्यों ना हो, निकट का व्यक्ति प्रिय ही होता है। इसका अर्थ ये है कि डायन को दामाद प्यारा, मतलब कि कोई बुरा ही कितना हो, पर उसको अपना जो निकट का व्यक्ति है वो प्यारा ही होता है। जैसे मान ली कोई बच्चा है, वो शरारती है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उससे प्यार ही करेंगे, क्योंकि वो तो उनका बच्चा है। तो डायन को जो है दामाद प्यारा। इसी से जुड़ती हुई एक और है कि अपनी अपनी माता को डायन कौन बताता है, ठीक है। एक ऐसा ही जो रीजनल जो भाषा में चलती है, मे भी कभी आ सकती है, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप खुद ही लिख लेना कि अपनी जो माता को जो है डायन कौन बताता है, डायन कौन बताता है, बताता है मतलब नेगेटिव सेंस में, कि कौन बताता है, कोई नहीं बताता, इस सेंस में बोला गया है। तो मतलब कि अपने निकटतम व्यक्ति कोई बुराई नहीं करता। डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती, मतलब दुष्ट व्यक्ति भी अपना तो नुकसान नहीं करेगा, है ना। उसका अर्थ है कि अपने अपने को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। ढाक के तीन पात, मतलब कि एक जैसी स्थिति होना, मतलब स्वभाव नहीं बदलना, वही बरकरार रहना। ढाक के तीन पात, देखो ढाक कोई वृक्ष है, ठीक है,
मतलब ढाक का जो होता है ना पौधा होता है, तो पौधे के तीनों पत्ते देख लो, कोई से भी कितने भी पत्ते देख लो, उसके सारे की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, है ना। अभी देख लो, उसको 10 साल बाद देख लो, खैर 10 साल तक तो जिंदा नहीं रहता, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पेड़ खत्म हो जाता है, लेकिन जितना भी टाइम के बाद देख लो उसके पातों की जो पत्ते होते हैं, उसकी जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है वो सेम रहती है ना। तो उस चीज़ के अर्थ में दिया गया है कि स्वभाव वही रहता है, वही बरकरार रहना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ढाक के 3 पात मतलब कि स्वभाव समान रहना। देखो यहाँ पे किन्हीं लोगों की कंपेरिजन नहीं किया गया है कि भाई 3 लोगों का स्वभाव सेम है, नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको कि ढाक के 3 पात, या फिर आप इसको उससे कंपेयर करो कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे होता है ना, तो वो अलग है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे मतलब कि 3 लोगों का सेम व्यवहार है ना। यहाँ पे एक ही व्यक्ति का व्यवहार समय समय पे, मतलब 3 समय पे सेम है, ये इसकी उससे तुलना की गई है ना। एक ही थाली के चट्टे पट्टे मतलब कि 3 लोगों का व्यवहार सेम है, लेकिन ये वो नहीं है ढाक के 3 पात मतलब कि स्वभाव हमेशा सेम रहना एक व्यक्ति का। यहाँ 3 व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, तो इसका अर्थ क्या है, एक व्यक्ति का स्वभाव हर समय पे किसी परिस्थिति में सेम रहना, बरकरार रहना। तबेले की बला बंदर के सिर, मतलब देखो कोई नुकसान करने वाले, बंदर क्या है, नुकसान करता है। तबेले में कुछ भी हो जाए, चाहे वो गाय ने किया हो किसी ने किया हो, लेकिन सिर किसकी आएगी, बंदर की आएगी, है ना। तो गलती का इल्जाम बेवजह किसी और पर मढ़ देना, या शरारती व्यक्ति पर मढ़ देना। तलवार का घाव बढ़ता है बात का नहीं, मतलब कि एक बार तो जो घाव है जो एक्चुअल किसी फिजिकल चीज़ से लगा है, आपकी फिजिकल बॉडी पे लगा है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो बातों के माध्यम से किसी ने आपके मन पर जो चोट की है, तो जो मन का घाव है वो नहीं बढ़ता। तो कटु वचन का दर्द जो है सारे घाव से भी ज़्यादा होता है, उस सेंस में कहा गया है। तिनके की ओट में पहाड़, मतलब किसी छोटी वस्तु की ओट में जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। और इसका ही उल्टा क्या है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये उल्टा है कि पहाड़ खोद दिया और चूहिया निकली। और यहाँ पे क्या है कि तिनका ढूंढ रहे थे और मिल क्या गया, पहाड़ गया, मिल गया। तो उसका अपोजिट है ये, कि छोटी चीज ढूंढ रहे थे और कोई रहस्य, बड़ा रहस्य खुल गया। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। अब ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि राजस्थान भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत बार जो है टीचरों ने ये बताया होगा, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, मतलब वही बात है कि जो ठान लिया ना वो ठान लिया, जो हट है वो हट है, एक बार जो हट कर ली वो दूसरी बार नहीं की जाती, ठीक है। हमीर जैसा हट, जैसे हमीर के हट को बोलते हैं ना, उसने इतने सारे युद्ध जीते थे हट के बल पे कि भाई जो चीज़ ठान ली वो तो करूंगा मैं। तीन में न तेहरे में, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम दृष्टया आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसका क्या अर्थ है। तीन में न तेरे में मतलब कोई महत्व नहीं होना, मतलब ना तो कोई व्यक्ति, अब ऐसे इसको आप देखो ऐसे याद कीजिए कि किसी कक्षा में जो है 15 लोग हैं, अब उसमें से स्थान दिया गया है, तो एक व्यक्ति है उसका ना तो 3 में स्थान है ना 13 में स्थान में, उसके लिए 3 और 13 एक ही बात है, क्योंकि उसको तो स्थान ही 15वां है। तो ना तो 3 में ना 13 में, मतलब इतना अमहत्वपूर्ण व्यक्ति है कि ना तो 3 में ही है वो, ना 13 महत्वपूर्ण व्यक्तियों में ही है वो तो 15वां महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और 15वां महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वपूर्ण होता नहीं, क्योंकि ये 15 ही व्यक्तियों की कक्षा है, तो वो अमहत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो जिसका कोई महत्व न होना, न तो 3 में न 13 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखकर चलना, बहुत अच्छा जो है अच्छी लोकोक्ति है ये। 3 लोग से मथुरा न्यारी, न्यारी, अब देखो न्यारी का अर्थ यहाँ पे अलग से लिया गया है, मतलब कि सबसे अलग या बिल्कुल न्यारा अलग होना। 3 लोग कौन सा है, 3 लोग जो आकाश लोग, पाताल लोग और जो स्वर्ग लोग है, ठीक है, उनके अलावा बात की है, तो मथुरा अलग ही है इन तीनों से, ठीक है। तो सबसे अलग या फिर बिल्कुल भी बिल्कुल निराला होना। अब ये सारे बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, इनको एक बार देखने से जो है आपको अंदाज नहीं लगा सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है, इसलिए मैं स्टार लगाते जा रहा हूँ लगातार। तीरथ गए मुड़ाए सिर, मतलब देखो जिस परिस्थिति में जाते हैं उसी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। जैसे तीरथ के लिए गए तो भाई सिर मुंडवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस परिस्थिति में, परिस्थिति मतलब कि वातावरण, भूगोल और समय के अनुसार जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, परिवर्तनशील होना। तुरंत दान महाकल्याण, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको वाक्य को, कि तुरंत दान करने पर तुरंत तुरंत ही कल्याण होता है, तुरंत दान महाकल्याण, मतलब कि यदि आप कोई अच्छा काम करोगे तो तुरंत ही उसका अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देके चलना है। तो डाल डाल में पात पात, मतलब कि एक से बढ़ के दूसरा चतुर होना। ये आपने पुरानी मूवियाँ देखी हो तो उसमें बहुत बार जो है ना ये चीज़ आई होगी, जैसे कुछ विलन कुछ बोलता है, फिर हीरो कुछ बोलेगा, तो वो अंत में बोलता है कि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। मतलब कि डाल और पात क्या होता है, डाल मतलब डाली और पात मतलब पत्ता, तो डाली से ही तो पत्ता जुड़ा होता है। तो चालाक से भी अधिक चालाक होना, मतलब टक्कर की, दोनों में बराबरी का टक्कर होना। तेते पाँव पसारिए,
जे तिलाम्बी सौर, मतलब कि जितना सामर्थ्य है हमको उसी के हिसाब से ही जो है अपने कदम या फिर व्यय करना चाहिए, फिर कोई कदम उठाना चाहिए। तेल ने मिठाई, चूल्हे धरी कढ़ाई। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मैं कंपेरिजन बताऊंगा आपको, जो लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो थर्ड लेक्चर में एक पढ़ा था, उससे इसको कंपेरिजन करना है, और उसका एकदम उल्टा है। तेल ने मिठाई और चूल्हे धरी कढ़ाई, मतलब देखो न मिठाई है न तेल है, लेकिन चूल्हे धरी कढ़ाई, मतलब बिना तैयारी किए ही और कढ़ाई रख दी, है ना। भाई पहले मिठाई लाओ, तेल लाओ, तब तो कढ़ाई रखोगे, कढ़ाई गर्म हो गई तो फिर बुझाना पड़ेगी आग, है ना। तो मतलब बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू कर देना। अब ऐसा ही एक और है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्या है कि घर में नहीं दाने, घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने, ये मैंने पढ़ाया था, आप ध्यान कीजिए, बुढ़िया चली भुनाने, है ना। अब एक प्रथम दृष्टया देखने पर जो ये दोनों हैं वो एक जैसे लगते हैं, कि तेल ने मिठाई और चूल्हे धरी कढ़ाई, ऐसे ही घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, है ना। अब आप एक बार सोच के देखिए, एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है, और मैंने भी जो पहली बार पढ़ा था एक जैसे लगते, लेकिन अर्थ बहुत अलग है इनमें। इसमें जो है ना, बुढ़िया चली भुनाने मतलब कि कोई झूठा व्यवहार करना या फिर झूठा बढ़ावा दिखाना कि कुछ है नहीं फिर भी करना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उसके पास है, उसके पास तेल भी है मिठाई भी है, लेकिन उसने उस चीज़ की तैयारी नहीं की, ना ना, बिना तैयारी के काम शुरू कर दिया। बाकी सामर्थ्य है उसके पास, लेकिन तैयारी नहीं की, इसमें तो उसके पास है ही नहीं, वो झूठा व्यवहार कर रही है। तो घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, ये इससे बिल्कुल अलग है। तेल ने मिठाई, वो चूल्हे धरी कढ़ाई। तेल देखो, तेल की धार देखो, मतलब कि एकदम सब कुछ देख के ही कुछ डिसीजन करना, किसी काम का धीरज एवं तसल्ली से जो उसकी जो है हालात देख कर ही डिसीजन लेना। तेल देखो, तेल की धार देखो, जैसे इसका मैं एक वाक्य में उपयोग देता हूँ आपको, कि जैसे कोई रिश्ता देखने जाते हैं, ठीक है, तो रिश्ता देखते समय जो है किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से तेल देखना चाहिए और तेल की धार देख के ही रिश्ता पक्का करनी चाहिए, मतलब कि सब कुछ तसल्ली से देख के, कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, और परिवार कैसा है, और सब चीज़ें जो फैक्टर्स है सबको देख कर ही जो है डिसाइड करना चाहिए। तो तसल्ली से एकदम तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर कुछ निर्णय लेना चाहिए। थका ऊँट सराय देखता है, ये तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि भाई थका हुआ व्यक्ति जो है आराम की जगह ही देखता है। सराय जो यात्रियों के विश्राम गृह होते थे जो बीच बीच में, उसको बोलते हैं। जैसे आप यदि दिल्ली में भी यदि आप देखोगे तो अभी बहुत सारे हैं, जैसे लाडो सराय, कालू सराय, कटवरिया सराय, है ना। तो ये सराय क्या है, वही है, वही यात्रियों के स्थान आराम करने की जगह होती थी ये, तो उनको सराय बोलते हैं। थूक कर चाटना, मतलब कि अपनी कही गई बात को अमल नहीं लाना या फिर उससे वापस ले लेना, है ना, तो बात से पलट जाना। बैंक से सत्तू सानना, ये बैंक पता नहीं, ये थूक से सत्तू सानना है, ये बैंक नहीं है, ठीक है। थूक से सत्तू सानना, इसको सही कर लेना आप, मैं जो अपडेट करूंगा इसको तो उसमें अच्छे से ये दे दूंगा। ये है थूक से सत्तू सानना। तो थूक से सत्तू सानना का मतलब क्या होता है, कि भाई किसी कम सामग्री से बड़ा काम करने का असफल प्रयास करना। अब देखो ये नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है। एक तो होता है कि असंभव काम कर देना, अब इसको देखने पर आपको ऐसे भी लग सकता है कि कोई असंभव काम कर देना, नहीं नहीं, इसमें सफल नहीं हुए, कोई छोटी कम सामग्री से बड़ा काम करने का असफल प्रयास करना, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि असंभव काम कर देने के सेंस में भी आती है, लेकिन ये वो सेंस में नहीं है, असफल प्रयास करना। कि भाई सत्तू सानना मतलब सत्तू को गीला करना, तो थूक से कोई सत्तू गीला थोड़ी होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो असफल प्रयास करना एकदम। थोड़ी पूंजी धनी को खाए। धनी, धनी क्या होता है, राजस्थानी लैंग्वेज में आप सबको पता होगा धनी क्या होता है, ओनर, किसी चीज़ का ओनर, धनी, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इस गाय का धनी कौन है, इसका तो कोई धनी ही नहीं है। धनी मतलब कि ओनर होता है। तो थोड़ी पूंजी धनी को खाए, मतलब यदि किसी कोई व्यवसाय कर रहे हो उसमें कम पूंजी है आपके पास, फिर भी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हो, तो वही वो तो बर्बाद ही होगी पूंजी। पूंजी हो तो पर्याप्त होनी चाहिए, तो अपर्याप्त पूंजी होने पर जो है व्यापार में घाटा हो जाता है। थोता चना बाजे गना, मतलब कि जो काम नहीं करता और जो को काम करने की इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ बोलता रहता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। आजकल कोचिंग सेंटरों की लगभग यही हालत हो गई है, बिना काम किए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सारे बोलते रहते हैं। और अपने को ऐसे नहीं बनना है, ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे सीरियस एस्पिरेंट, बोलना कम है और हमको काम ज़्यादा करना है। दबाने पर चींटी भी चोट मारती है, मतलब कि यदि ज़्यादा दबाओगे ना तो भाई चींटी भी काट ही लेगी आपको। तो किसी कमज़ोर व्यक्ति को ज़्यादा दबाने पे कमज़ोर भी एक बार तो आघात करेगा ही करेगा। जैसे इसको देखकर मुझे एक डायलॉग ध्यान आ गया, आई थिंक मेरी कॉम का डायलॉग है, प्रियंका चोपड़ा उसमें बोलती है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो वही वाली हालत है। दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है, मतलब
बेचारा कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि गरीब भी उसके मजे ले रहे हैं, या फिर असामर्थ्य वाले व्यक्ति जो होते हैं ना वो भी उसके मजे ले रहे हैं, जिसमें सामर्थ्य भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हो, आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे फेज में हो, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अभी किस्मत जो लक फैक्टर है ना, क्योंकि एट द एंड लक फैक्टर होता है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, तो लक फैक्टर है वो साथ नहीं दे रहा, तो आपके जो साथी जो आपसे आधी मेहनत करते थे वो सारे सफल हो चुके, लेकिन आप नहीं हुए। तो वो क्या है कि दबी बिल्ली चूहे से भी कोतवा रहती है, तो वो चूहे है, तो वो भी आपके कान में बोलेंगे यार भाई ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले। आपको पता है कि आप किस स्थिति में और वो किस स्थिति में है, बस जो लक फैक्टर है ना, वो जो परिस्थिति है जो आपको दबा रही है, ठीक है, उसकी बदौलत वो आपके कान में कुछ भी कह सकते हैं और आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। हमें सुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद में ताला क्या, मतलब मस्जिद में ऐसा कुछ चीज़ तो होती नहीं, ताला लगाने से क्या फ़ायदा। ऐसे ही दलाल के पास भी कोई इतनी कोई संपत्ति तो होती नहीं। दलाल क्या करता है, एक जगह से लेता है दूसरी जगह दे देता है, तो खुद के पास कोई संपत्ति थोड़ी रहती है उसके पास। तो जिसके पास खोने को कुछ है ही नहीं, उसके किस बात का डर, है ना। दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग, मतलब कि अब देखो ये तोड़ के पढ़ना पड़ेगा हमको। दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग, मतलब जैसे ही दाग पकती है, भाई बहुत दिनों से दाग पकी नहीं थी, ठीक है, मतलब कच्ची ही थी, तो कौवा खा नहीं सकता था, जैसे ही दाग पकी तो बेचारे कौवे के कंठ में रोग गया, अब नहीं खा सकता वो। मतलब कि जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो कोई ऐसी मुसीबत आ जाना कि भाई जिस चीज़ जिस फल के लिए हम इतने दिनों से इंतजार करते हैं वो प्राप्त ही नहीं होना हमें, किसी वस्तु के आने पर उसको उपयोग नहीं कर पाना, इस सेंस में लिया गया है। दाग लगाए लंगोटिया यार, मतलब कि जो निकट के व्यक्ति होते हैं वही जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है, मतलब मधुर वाणी बोलने से कितना, अब बढ़िया क्यों बोला गया है कि बढ़िया भी गुड़ देता है, क्योंकि एक जो है एक धारणा बनी हुई है कि जो बढ़िया जो लोग होते हैं वो थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं, या फिर मैं कहूँ मितव्ययी होते हैं, मितव्ययी होते हैं। तो दादा बोलने से, मतलब प्रिय बोलने से तो बनिया भी गुड़ दे देते हैं, ये तो ईजिली बढ़िया, मतलब ये धारणाएं हैं, मैं खुद नहीं कह रहा, मेरे विचार नहीं है, धारणाएं हैं, समाज की धारणाएं, कि बनिया जो होते हैं कंजूस होते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, तो बनिया भी गुड़ दे देगा, मतलब मधुर वाणी से बोलने से जो काम नहीं करना चाहेगा उससे भी हम अपना काम निकलवा सकते हैं। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, मतलब सीधी सी बात है, देखो जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना तो वो ले लेनी चाहिए, उसमें कुछ खामी जो खोट नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो मुफ्त में मिली वस्तु की खामियां नहीं निकालनी चाहिए। दाने दाने पर मोहर, मतलब कि हर दाने पर लिखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना दाने दाने पर है खाने वाले का नाम, मतलब किस्मत में सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे आपके लिए पता नहीं कौन सी जगह आप सेटल होना लिखा गया है, कौन सी जॉब आपके लिए लिखी गई है, तो कोई पता नहीं है। लेकिन दाने दाने पर जो है, मतलब हर किसी के भाग्य में जो दाना है वो उसके भाग्य में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जरूर आएगा। दाल भात में मूसलचंद, मूसलचंद मतलब मूसा। तो दाल भात में मूसलचंद क्या है कि अवांछित या अनचाहा हस्तक्षेप होना। दाल भात खा रहे बढ़िया, उसमें मूसल कूद के आ गया तो वो खा ही नहीं पा रहे, तो मतलब अनचाहा हस्तक्षेप आ जाना। दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब गोपनीय बात सावधानी से करनी चाहिए, इसका मतलब ये बोलते हैं ना वही दीवारों के कान होते हैं आराम से बोल, मतलब गोपनीय बात जो होती है वो आराम से करनी चाहिए। दुधारू गाय की लात भी अच्छी, मतलब कोई यदि कुछ किसी व्यक्ति से लाभ हो रहा है किसी व्यक्ति से, तो यदि वो कुछ बुरा भला भी कह रहा है तो वो भी फायदेमंद है। जैसे भाई हमारे टीचर है, अब टीचर हमसे ठीक है, अब तो खैर आजकल तो ये चीज़ बंद कर दी है, सिर्फ डांटते भी नहीं है, क्योंकि डांटना भी जो है विद्यालयों में बैन कर दिया गया है, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते थे, आप याद कीजिए, जो टीचर होते थे वो मारते थे, छड़ी से भी मारते थे, ठीक है, थप्पड़ भी मार देते थे, तो वो एक तरह से दुधारू गाय की तरह थे, भाई वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए हमें मार रहे थे, डांट रहे थे, ठीक है। तो उनकी तो लात भी अच्छी, मतलब उसी तरह से कि भाई लाभधारी कोई व्यक्ति है तो उसकी बुरा भी सुनना चाहिए। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब कि यदि कोई लोभ के चक्कर में असमंजस में रह गया, दुविधा मतलब असमंजस में कोई रह गया, तो ना तो माया मिलेगी ना राम ही मिलेंगे। एक व्यक्ति है जो दोनों की तैयारी करना चाहता है, जैसे मान लो एसआई की तैयारी करना चाहता है वो, और अ, अब चलो राजस्थान की तो सारी एग्जाम की लगभग सेम तैयारी होती है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एसएससी जो सीजीएल होती है उसकी तैयारी करना चाहता है। अब भाई ये दोनों एग्जाम तो नेचर ही बहुत अलग है ना। तो दोनों एग्जाम की यदि आप तैयारी करने लोगे तो ना तो आपको माया मिलेगी ना आपको राम मिलेंगे। जो फिर इसको राम ले लेता हूँ, चलो मैं, ना तो आपको राम मिलेंगे ना आपको माया मिलेगी, ठीक है। तो असमंजस में जो है कुछ भी लाभ नहीं होता। दूध का चला छाछ छाछ को भी फूक फूक पर पीता है, मतलब कि धोखा खाने वाला या भविष्य में जो है, अभी धोखा खा लिया तो भविष्य में भी वो हर चीज़ को जो है एकदम तसल्ली से पैर रख रख के चलता है, संभल के चलता है एकदम। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब एकदम निष्पक्ष न्याय होना, दूध का दूध हो गया पानी का पानी होना, मतलब निष्पक्ष न्याय होना।
दो लड़े तीसरा ले उड़े, मतलब कि दो की लड़ाई में तीसरा जो है अपना फायदा कर लेता है। धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, मतलब कोई धनी व्यक्ति होता है, सामर्थ्यवान कोई व्यक्ति होता है, तो उसको कुछ भी चोट लगने पर जो है हजार लोग उसके जो है उसके लिए आ जाते हैं, ख्याल पूछने के लिए, ठीक है, उसका समाचार लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे आप खुद देखिए, आपकी फैमिली मान लीजिए कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है, तो उसको यदि कुछ भी होगा ना, जैसे उसके कान में भी कुछ हो गया, तो हजार लोग कॉल करेंगे, हाँ भाई क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया। जबकि आप मान लो सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको कोई पूछता नहीं है अभी। और इसीलिए तो भाई सारी रेस किसके लिए है, सफलता के लिए ही है। और अंततः सफलता से क्या प्राप्त होती है, इज्जत प्राप्त होती है। भाई अल्टीमेट गोल, चलो मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि यदि आप चाहो एग्जिट करना क्लास से तो कर सकते हो। एक मेरे को जो है एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा ज्ञान की आप बताऊं कि आपको समझानी है एक चीज़, कि स्वार्थी होते हैं, अंततः सारे लोग स्वार्थी होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है, और आपको इस चक्कर में कैसे नहीं पड़ना है। धोबी का कुत्ता घर का नहीं काटता, घाट का मतलब कि जो दोनों पक्षों से जुड़ा होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता, है ना। धोबी का कुत्ता या तो उसको घर का रहना था या घाट का रहना था, तो अब बेचारा जो है घर और घाट के बीच में है, तो ना तो घर रोटी मिलती है, उसको घाट रोटी मिलती है। तो दोनों पक्षों से जुड़ा होने के कारण अब उसको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब हम कर रहे थे स्वार्थ की बात, ठीक है। देखो अल्टीमेटली जो इंसान है ना, जिसको जाना है आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, आज की जो लोकोक्ति है और कहावत है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो मनुष्य है, आपने सुना होगा कि स्वभाव से स्वार्थी होता है। तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है, स्वार्थ का मतलब है स्वार्थ ही है। देखो आप इस चीज़ में मुझसे डिबेट कर सकते हो, मैं पूरे दिन दिन 2 दिन जब तक चाहो आप डिबेट कर सकते हो, मैं अल्टीमेटली सारी चीज़ को स्वार्थ में प्रूव कर दूंगा। और सच है, ये स्वार्थ है। आप बोलोगे कि भाई जो परिवार वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं, ठीक है, वो तो स्वार्थ में अपने बच्चों को नहीं पालते, वो पालते हैं, बिल्कुल स्वार्थ में पालते हैं। लेकिन स्वार्थ का अलग अलग अर्थ होते हैं। एक घटिया क्वालिटी का स्वार्थ होता है, एक होता है बढ़िया क्वालिटी का स्वार्थ, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी का स्वार्थ क्या होता है, माता पिताओं का। वो स्वार्थ ये होता है कि भाई बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब बच्चों मान लो एक एक माता पिता के बच्चा हुआ, अब ऐसे नहीं बच्चे को उन्होंने पटक दिया साइड में। अब बच्चे को साइड में पटक देने को दुख होगा ना उनको, कि भाई हमारा बच्चा है, समाज क्या बोलेगा, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो वो उसको नहीं पटक सकते, तो बस उनके लिए वही स्वार्थ है कि भाई उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम इसको पाल रहे हैं, है ना। मन में बुरा नहीं लगे, तो वो भी तो स्वार्थ है कि वो नहीं चाहते कि मन में बुरा ना लगे, तो इसी कारण वो पाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली सब स्वार्थी होते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ हमारे कहाँ से निकला था, कि भाई जो जो सही में सफल व्यक्ति होता है उसको सब चाहते हैं, कि भाई उसका कुछ भी हो, नुकसान हो जाए तो सारे उसके पीछे पड़ते हैं। और यही अल्टीमेटली जो है आपको प्रूव करना है, आपको एक सफल सक्सेसफुल इंसान बनना है। क्योंकि सब जो है अटेंशन सीकिंग होते हैं, ह्यूमन नेचर में है, ये जानवरों में भी है, जितने भी लोग जीवित है सब में है, यदि वो सोच सकता है तो, कि भाई अटेंशन सीकिंग सारी जो है प्राणी होते हैं। आप एक कुत्ते को भी देख लीजिए, दो कुत्ते हैं, आप एक से ज़्यादा लाड कर लीजिए, दूसरा कुत्ता जो है नाराज हो जाएगा, भौंकने लग जाएगा, काटने लग जाएगा, क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग है। तो ऐसे ही ह्यूमन है, तो वो अटेंशन चाहते हैं। तो जितनी भी लोग सफलता है, जो सफलता का जो एक खेल है कि भाई हमें सफल होना है, वो सफल क्यों होना है, वो इसीलिए होना है क्योंकि वो सफलता के दम पर चाहते हैं कि भाई मुझे इज्जत प्राप्त हो, मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूँ, ठीक है, मुझे लोगों की अटेंशन मिले, तो अल्टीमेटली सफलता का गोल यही है, ठीक है। पावर किसके लिए है, पावर भी इसी के लिए कि पावर से लोग आएंगे, मुझे अटेंशन देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब स्वार्थी है, और स्वार्थ के लिए ही सारी चीज़ें चलती है, और हमें भी उस रेस में बिल्कुल चलना है, लेकिन हमारा स्वार्थ हमेशा नीचे नहीं रखना है, कि भाई करप्शन, पैसा, ठीक है। आप आज नहीं तो कल प्रशासन में घुसोगे, सिस्टम में घुसोगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वार्थ है, सबके अंदर स्वार्थ है, लेकिन ये जो तुच्छ जो स्वार्थ है ना, भ्रष्टाचार करना, ठीक है, किसी गरीब लोग को सताना, ठीक है। आप यदि कभी दिमाग में ऐसा आए या फिर दुविधा में हो कि यार भ्रष्टाचार कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो एक बार जो है ना, वो जो फुटपाथ पे कोई गरीब है, गरीब बच्चा है जो भीख मांग रहा है, एक बार उसके जहन में ला के देखिएगा कि आपका ये थोड़ा सा कृत्य जो है ना, ये उसके लिए कितना घातक हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार अल्टीमेटली जो है गरीबों को ही दबाता है, अमीरों को या मिडिल क्लास को इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना गरीबों को पड़ता है, ठीक है। तो यही बात थी जो मुझे कहनी थी। तो आप सफलता की तरफ अग्रसर हुई, स्वार्थी बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन अच्छे सेंस में स्वार्थी बनिए, ठीक है, अच्छे सेंस में स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनिए इस सेंस में कि भाई मैं यदि अधिकारी बन जाऊंगा तो ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, इनको लाभ पहुंचाऊंगा, मैं मेरे गांव में जो है लोगों को लाभ पहुंचाऊंगा, और उससे मैं अटेंशन लूंगा, ठीक है, सबको अटेंशन लेना है, लेकिन उस माध्यम से अटेंशन लूंगा। अटेंशन इस माध्यम से नहीं लूंगा कि भाई बहुत पैसे कमा लिए, बड़ा घर बना लिया, नहीं नहीं, मैं अटेंशन लूंगा इस माध्यम से कि भाई मैं लोगों को अच्छा जो है, जितनी भी मेरे बस में है वो उनके लिए अच्छा करूँ, गरीबों को थोड़ी हेल्प करूँ, ठीक है, इस माध्यम से।
और यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई कोई बेकार व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक आप हो, ठीक है, और एक कोई बेकार व्यक्ति, बेकार मतलब कि उसके दिमाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि वो जरूर भ्रष्टाचार करेगा, ठीक है, और एक आप हो जिसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको इससे कंपटीशन है कि आपको इतना पढ़ना है कि ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है सिस्टम में ना घुस जाए, आपको उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति की जगह लेनी है, ठीक है, ताकि आप जो है भ्रष्टाचार को, देश को भ्रष्टाचार से बचा सको। तो इससे कंपटीशन है, आपको आपको देश से बचाने के लिए खुद सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, और आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये हमारे 5वां जो लोकोक्ति एवं कहावतों की सीरीज का जो लेक्चर था वो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।